सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे पेटीएम पे। देखो पेटीएम कितने टाइम के बाद देखो एक चीज़ हमेशा स्टॉक मार्केट का बेसिक आपको याद रखना है कि जिस तरीके से कोई स्टॉक गिर रहा होता है ना, उसके बाद उसमें जब बेस बन जाती है तो उसी तरीके से फिर वो ऊपर भी जाता है। जितनी तेज़ी से नीचे गिरता है उतना ही तेज़ी से ऊपर भी जाता है। एंड अब फाइनली इसमें वो लेवल आ गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये खुला था 2021 में, जी आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले ये ओपन हुआ था। एंड ओपन के साथ एक इसने लो लगाया था और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार के लिए गिरने के बाद इस जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ये एक रेजिस्टेंस बना हमारे लिए। 1000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये बड़ा चार्ट है, मतलब आप देख रहे हो 2022 से नीचे, ये देखो 2023, 2024 और 25, मतलब तो ये 4 साल का इसमें मैंने आपको कवर करके दिखाया है। एक बार के लिए इसने कोशिश करी उस जोन में और वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक बार और गया उसी जोन में। जब किसी लेवल को ना मल्टीपल टाइम्स स्ट्राइक करने लग जाए, स्टॉक मार्केट का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किसी एक लेवल को बार बार जाकर जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो इवेंचुअली उसको वो ब्रेक कर देता है। एंड 2 बार के लिए तो हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तीसरी बार या चौथी बार जब जाकर उसको स्ट्राइक करता है, लगातार नए हाइस बना रहा होता है, तो उसके ब्रेकआउट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर वो उसी तरीके से फॉलो करता है जिस तरीके से वो गिर रहा था, उसी तरीके से ऊपर भी ये जाना शुरू करता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रहा होगा इसमें करना क्या है, एंट्री कैसे होती है और स्टॉप लॉस कैसे होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि जो पिछला हाई है, जो जोन है, आपको पीछे चार्ट में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर से जो ये 1000 का लेवल है, कितनी बार जाकर वहाँ पर स्ट्राइक किया है और वहाँ से नीचे आया है। तो क्या हो गया, एक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। तो ये 1000 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया था जो कि फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ब्रेक कर दिया है, उसमें ये भी ज़रूरी है समझना कि इसमें वॉल्यूम कितना अच्छा बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसी चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर मिले, क्योंकि ना बहुत बड़ी समरी मैंने बना दी थी, लेकिन जब आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना बुलिश लास्ट का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना ब्रेकआउट पे, ये कितना बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। मतलब इस तरीके का कैंडल फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि ऊपर से प्रेशर ना हो, जैसे पिन नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर जब ब्रेकआउट कर रहा था ना, तो ये देखो यहाँ पर एक पिन बन गई है, रेड कैंडल बन गया है, लेकिन यहाँ पर कोई पिन नहीं है और प्रॉपर क्लोजिंग है। और एक चीज़ और, अगर आपको वॉल्यूम देखना है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेली कैंडल चार्ट पे। और डेली कैंडल चार्ट पे ना आप देख सकते हो कि आपको नीचे इसमें वॉल्यूम दिख जाएगा जो इसने ब्रेकआउट किया है। तो नीचे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो 24 मिलियन का वॉल्यूम है। मतलब आप ये वाली जो दिख रही है आपको बार, ये जो लास्ट वाली बार बनी है, 24 मिलियन की वॉल्यूम है। ये जनरली इतनी वॉल्यूम होती नहीं है, आपको लास्ट में इसके पीछे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखो रिसेंटली कोई इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सडन जंप आया है। क्यों? क्योंकि इस लेवल को ये ब्रेक कर गया है। अब इसको मैं इंट्राडे में भी दिखाऊंगा ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कितनी अच्छी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इंट्राडे चार्ट इसका ओपन करते हैं। तो इंट्राडे चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन हुआ था और थोड़ा सा भी इसमें डिप आया तो कितनी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग आई है। इंट्राडे मतलब 3 मिनट का चार्ट है पूरा। आज का 23 तारीख को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीचे से आपको दिखेगा कितनी अच्छी बाइंग आई। अब जितने भी बायर्स हैं ना, जो अग्रेसिव बायर्स हैं, ये 1020 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ कि आप डेली कैंडल चार्ट को ओपन करो, ठीक है, और उसके बाद देखो कि लास्ट स्विंग लो क्या है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। तो इसमें क्या है ना, जो लेवल इसने ब्रेक किया है वो है 1030 का। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेक किया था, जो लास्ट इसका था, इसके ऊपर इसने कैंडल बनाई थी। तो जो इसके पीछे का स्विंग लो होता है ना, वो है 987 का। ठीक है, तो 987 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट एक स्विंग्स में चलती है जब इस तरीके से
तो लोग अपने स्टॉप लॉसेस को इस तरीके से रेज करते जाते हैं ऐसे। तो इसका जो लास्ट स्विंग लो है ना, अगर इसको आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 989 या 87 इसके नीचे लो है, 990 है। तो थोड़ा सा आप इसको इसके नीचे लगा सकते हो जो लास्ट रेड कैंडल बनी है। मतलब जब नया हाई जब बन रहा होता है ना, जैसे इसने नया हाई बनाया, तो उसके पीछे का जो स्विंग होता है वो स्विंग लो है इसके नीचे। हाई लगाने से जस्ट पहले जो स्विंग लगता है, उस स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, या 900 पे भी लगा सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का जो मैं फॉलो करता हूँ। तो आई होप अब आपके डाउट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। वापस से आपको दिखा देता हूँ कि वीकली पे मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। बड़े चार्ट पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। आज इसका रिजल्ट भी आया, कल आया था शायद। तो उसमें हुआ क्या है कि इसने प्रॉफिट फर्स्ट टाइम अपना प्रॉफिट में कंपनी आई है। सो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन किसी कंपनी का प्रॉफिट आना ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके बाई करो। आपको ये देखना है कि चार्ट पे वो सही लग रहा है कि नहीं, चार्ट पे वो ब्रेकआउट कर रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है या नहीं। जैसे अभी रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का इतना अच्छा रिजल्ट आया लेकिन फिर भी वो लगातार गिर रहा है। तो वो ज़रूरी है समझना, देखना है कि बायर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्योंकि आप रिजल्ट समझने जाओगे ना तो आप कई बार ट्रैप हो जाओगे। और ट्रैप इसी तरीके से इंसान होता है कि ऊपर की तरफ फंस जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप फंसे होते तो आप पूरे 2 साल के लिए इसमें फंसे रह जाते। तो इसलिए न्यूज़ देख के आप ट्रेड मत करो, चार्ट देख कर एंटर करो। अगर आप चार्ट देख कर एंटर करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे रखेंगे नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।